हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 9th साइंस चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। प्रीवियस वीडियोस में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने जो देखा था चार्ज पार्टिकल्स के बारे में देखा था कि एटम में कौन कौन से चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। हमने देखा था प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में। देन उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अलग अलग तरह के जो साइंटिस्ट ने स्ट्रक्चर दिए थे, सजेस्ट किए थे, उनके बारे में देखा। तो सबसे पहले हमने थॉमसन मॉडल के बारे में पढ़ा, देन रदरफोर्ड के बारे में पढ़ा, फिर बोहर्स मॉडल पे आए हम और हमने जो बोहर्स स्ट्रक्चर है एटम के लिए वो देखा था और कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है इन ईच शेल फिल हो सकते हैं, ये सब चीज़ें समझी थी। मैंने आपको बोला था कि ये जो है वो ड्रॉ करके ज़रूर देखिएगा कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ईच शेल में आ सकते हैं। तो यहाँ अलग अलग एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर दिए हैं और उसके हिसाब से आपको ड्रॉ करना था। आज जो हमारा टॉपिक है, अब हम जो हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं वैलेंसी के बारे में। देखिए वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी से पहले थोड़ा सा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में देखें। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं हम उन्हें बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अब जैसे हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। लिथियम में भी 1 है तो इसका वैलेंस 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। देन बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन में 3 है। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में प्रेजेंट हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब वैलेंसी क्या होती है? तो वैलेंसी जो होती है यहाँ पे ये देखिए ये बताया गया है, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब वैलेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर पार्टिसिपेट इन एन रिएक्शन। ठीक है ना। किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं, या हम बोलें कि आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लिए या दिए जाते हैं, है ना। आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसके लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन लिए या दिए जा रहे हैं वो उसकी क्या हो जाएगी? वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है ना। अब समझिए, जैसे मान लीजिए एर्गॉन के आउटर मोस्ट में यदि आप काउंट करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा? ना इलेक्ट्रॉन देगा ना लेगा, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 8 हैं बट वैलेंसी कितनी हो गई? 0 हो गई। इसी तरह से हम फ्लोरीन में देखें। फ्लोरीन में आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है बट वैलेंसी क्या होगी? अब इसको 8 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। या तो ये क्या करे? 7 डोनेट कर दे या 1 अटेंड गेन कर ले। तो 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इट इज़ डिफ़िकल्ट, तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? -1। ठीक है ना। अब इसी तरह सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 4 चाहिए, तो इसकी वैलेंसी 4 हो जाएगी। इसी तरह एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो यहाँ पर इसको आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अब 5 इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल है, बजाय इसके कि ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे। तो ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखनी पड़ेगी तो समझ में आएगा कि आउटर मोस्ट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उस हिसाब से कितना इलेक्ट्रॉन वो लेगा या देगा 8 करने के लिए। पहले वाले में 2, उसके बाद में 8 को अटेंड करने के लिए, तो उस हिसाब से वो जो होते हैं वो उस एलिमेंट की वैलेंसी हो जाते हैं। ठीक है ना। तो जितने भी नोबल गैसेस हैं, हीलियम है, नियॉन है, एर्गॉन है, इन सब की वैलेंसी 0 होगी क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए इनकी वैलेंसी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। ठीक है ना। तो ये जो है ये क्या कहलाता है? वैलेंसी कहलाता है। ये मैंने आपको ये समझा दिया है पूरा। अब आप इसको पढ़ के और एक बार करके ज़रूर देखिएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो आ रहा है वो आ रहा है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। अब देखिए किसी भी एटम में 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है उसका एटॉमिक नंबर, दूसरा होता है मास नंबर। अब यहाँ पर हमने देखा था एटम में अभी तक 3 सब पार्टिकल्स मिल गए
हैं, एक मिला है प्रोटॉन, दूसरा मिला है इलेक्ट्रॉन, तीसरा मिला है न्यूट्रॉन, 3 सब पार्टिकल्स मिल गए हैं। तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो किसी भी एटम के नंबर ऑफ प्रोटॉन के नंबर होते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या होगा? द नंबर ऑफ प्रोटॉन विच आर प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। वो उसका क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर कहलाता है। किसी भी एलिमेंट में या एटम में जितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं वही उसके एटॉमिक नंबर कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम में 13 प्रोटॉन प्रेजेंट है, इसीलिए एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर भी 13 है। सल्फर में 16 प्रोटॉन प्रेजेंट है, इसीलिए सल्फर का एटॉमिक नंबर भी 16 है। इसको हम जेड से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? कैपिटल जेड से शो करते हैं। जैसे हाइड्रोजन के लिए Z इक्वल टू 1 क्योंकि इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन प्रेजेंट है। कार्बन के लिए Z इक्वल टू 6 क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्लियर है? दूसरा आ रहा है मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना। यदि हम किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट है इनको प्लस कर दें तो वो उसके क्या हो जाएगा? मास नंबर। जैसे मान लीजिए कार्बन का मास जो है वो 12U है। कार्बन का एटॉमिक मास क्या है? 12U। क्यों? क्योंकि कार्बन में 6 प्रोटॉन प्रेजेंट है और 6 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। तो 6 प्लस 6 मिलकर क्या हो गए? 12 हो गए। इसी तरह से एल्यूमिनियम का मास नंबर है 27। अब देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो हमें पता है 13 है क्योंकि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है। तो जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन। तो एल्यूमिनियम में प्रोटॉन का नंबर तो 13 हो गया, बचे हुए न्यूट्रॉन मतलब 14। तो ये न्यूट्रॉन कितने हो गए? 14। तो 13 प्लस 14 इक्वल टू 27। ठीक है ना। मास नंबर को ए से शो किया जाता है ना। मास नंबर को कैपिटल ए से शो किया जाता है। तो जब भी हम किसी एलिमेंट में लिखते हैं एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर तो वो किस तरह से लिखा जाता है? सिंबल ऑफ एटम, नीचे एटॉमिक नंबर लिखेंगे, ऊपर एटॉमिक मास लिखेंगे। ये लिखने का तरीका होता है। कैसे? पहले सिंबल बनाया हमने एटम का, नीचे एटॉमिक मास नंबर लिख दिया, ऊपर एटॉमिक मास लिख दिया। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन का सिंबल बनाया N, इसका एटॉमिक नंबर है 7 और इसका मास नंबर है 14। तो हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है ना। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और मास नंबर 14, इस तरह से ये लिखा जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हमारे लास्ट के 2 टॉपिक बच रहे हैं। एक है आइसोटोप्स और दूसरा है आइसोबार्स। ठीक है। ये सिर्फ 2 ही टॉपिक बच रहे हैं इस चैप्टर में जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप ये वीडियो ध्यान से देखिए। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।